कोई सलमान टीवी से अहमद ख़ान लगारी। बुज़दार हुकूमत को एक बार फिर ख़तरा। मेरी इस गुफ्तगू सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल कोई सलमान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको मालूमात मिलती रहें। नाज़रीन कराम, चौधरी बिरादरान ने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और उसमें ये फ़ैसला किया है कि सूबाई हुकूमत की तब्दीली की सूरत में वो ख़ुद उम्मीदवार होंगे। हालांकि इससे पहले जितने मफादात चौधरियों ने गुजरात के लिए उठाए हैं, जितने प्रोजेक्ट, जितने मंसूबे गुजरात को मिले हैं, शायद उसके बाद डेरा गाजी खां का दूसरा नंबर आता हो। ये तमाम चीज़ें, तमाम फ़ायदे, तमाम सियासी मफादात उठाने के बाद अब उन्होंने ख़ुद मैदान में आने का फ़ैसला किया है। वो उनको इस बात पे एतराज़ तो नहीं है कि बुज़दार साहब रहे वज़ीर आला, लेकिन जब वो सूरत हाल देखते हैं, बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट, शिकायत और मामलात इस हद तक पहुंच रहे हैं कि शायद अब उनका रहना मुहाल हो, मुमकिन ना हो, तो उन्होंने एक और कोशिश की है जिसके नतीजे में उन्होंने तमाम अपने MNAs और MPs से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए हैं, मामलात उनसे डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं और उनका ख़्याल है कि अगर हुकूमत बुज़दार हुकूमत को घर भेजना चाहती है तो फिर वो ख़ुद सामने आएंगे। इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि चौधरी बिरादरान को हमेशा से ये गम खाया जा रहा है कि वो पंजाब के वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकते, चूँकि उन्हें ये सपोर्ट भी है कि नून लीग से उनको एक ख़ासी मदद मिल सकती है और वज़ीर आला बनने के लिए उनको सियासी सपोर्ट वहाँ से मिलेगी। नंबर 2, वो ख़ुद भी ख्वाहिशमंद तो हैं कि हम वज़ीर आला हों, लेकिन ये एक पहलू दूसरा हो सकता है कि नैब ने भी शिकंजा कसा हुआ है और वो नैब से बचने के लिए एक सियासी चाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी इस बात का एहसास है कि पंजाब में चौधरी बिरादरान ने अगर अपना कोई काम दिखाया तो यकीनन तहरीक इंसाफ भी कमज़ोर होगी। लेकिन चौधरी साहबान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अगर वज़ीर आला के उम्मीदवार बन भी गए तो आइंदा के इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ ने उनकी सपोर्ट ना की तो चौधरियों के पास भी कुछ नहीं बचेगा। मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनके इतने खुशगवार ताल्लुकात होंगे। वो एक दूसरे को भुला चुके हैं, एक दूसरे से वो इतना दूर हो चुके हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो मिल के इलेक्शन लड़ें। तहरीक इंसाफ से भी अगर उनकी दूरी हो गई तो यकीनन फिर उनके लिए इलेक्शन लड़ना आइंदा का जो आम इंतखाबात हैं वो उनके लिए मज़ीद मुश्किल का बायस बनेंगे। ताहम एक कोशिश, ये आखिरी कोशिश भी हो सकती है बुज़दार साहब के हुकूमत की जाने की, और उसमें चौधरी बिरादरान भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, एक बात और कि चौधरी बिरादरान के पीछे जनाब तरीन साहब का हाथ भी है और तरीन साहब अपने तौर पे एक इस गेम को खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। इस बात को फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो तरीन साहब का धड़ा है वो दरअसल तहरीक इंसाफ का मुखालिफ है या वो धड़ा है
कि अगर तहरीक इंसाफ इमरान खां की सूरत में नाकाम होती है तो तरीन साहब किस अंदाज में सियासत में एंट्री करेंगे और वो तहरीक इंसाफ का फिर दूसरा रुख होगा, दूसरा हिस्सा होगा। हुकूमत की तब्दीली की सूरत में अगर हम डेरा गाजी खां की बात करें तो डेरा गाजी खां से कौन से ऐसे MPA हजरात हैं जो साथ देंगे चौधरी बिरादरान का, उनको एतमाद का वोट देने के लिए और हुकूमत का साथ देने के लिए। वो डेरा गाजी खां में 2 से 3 आदमी हो सकते हैं जिनका ज़िक्र इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 3 आदमी कौन हैं, मुस्लिम लीग नून का कौन है और तहरीक इंसाफ के कौन है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।